हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मिश्रा। आई एम फिजिक्स फैकल्टी। विद्या प्रकाशन ने एक अनूठी पहल प्रारंभ की है जिसमें यूपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है जिसको मैं डिस्कस करूंगा। और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको बहुत बेनिफिट देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी प्रत्येक पर क्यू आवेश है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। देखिए, इस पर बल निकालना है। यह आवेश इस पर बल कहां लगाएगा? बाहर। इसे F मान लिया और F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ/A²। ये F है। ये आवेश पे बल कितना लगाएगा? F ही लगाएगा। और ये आवेश जो बल लगाएगा ये F डैश लगाएगा। ये A, ये भी A, तो ये कितना आ गया? A√2। तो F डैश की वैल्यू क्या होगी? F डैश की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ/A√2 होल स्क्वायर। दैट इज F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ/A² इंटू 1/2। ये क्या है? F है। F डैश कितना आ गया? F डैश आ गया F/2। F डैश कितना आ गया? F/2। अब देखो, F और F इन दोनों परिणाम में कितना आएगा? F√2 आएगा। वही F इज इक्वल टू √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। थीटा 90 है। तो परिणामी बल कितना आ गया? F डबल डैश बोल रहा हूं परिणामी बल को। कितना आ गया? F√2 प्लस F/2। यह F डबल डैश कितना आ गया? F कॉमन लिया, √2 प्लस 1/2। या F डबल डैश कितना आ गया? F 2√2 प्लस 1/2। या F डबल डैश कितना आ गया? F कितना है हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/A² 2√2 प्लस 1/2। दैट इज द आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये डेरिवेशन है। किसी वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये कोई द्विध्रुव है। ये -Q आवेश, ये +Q आवेश, ये मध्य बिंदु, ये A, ये भी A। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, पहले तो एक बात समझिए, इस प्लस के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता क्या होती है? बाहर की तरफ होती है, E1 हो गया। और माइनस के कारण तीव्रता क्या होती है? अंदर की तरफ होती है। क्या आ गया? E2 आ गया। तो इसे A मान सकते हैं, इसे B मान सकते हैं। तो आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा? E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ आवेश से उस बिंदु का दूरी लेते हैं ना, तो ये R, ये A, तो ये कितना बचा? R - A।
तो Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। और दिशा क्या है? BP दिशा में, BP दिशा में आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे E2 बोल रहे हैं। E2 कितना है? इस आवेश के कारण यहां पर ये R ये A, दूरी कितनी होगी? R प्लस ए। E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर। और दिशा क्या है? PA दिशा, PA दिशा में। ठीक, अब देखिए E1 इधर E2 इधर, ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा है तो ये छोटा होगा। तो परिणामी तीव्रता बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू कितना आ गया? E1 माइनस E2। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया? E1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर। E कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q हमने कॉमन ले लिया, तो 1/R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए होल स्क्वायर। दैट इज E कितना आ गया? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए होल स्क्वायर, और यहाँ a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E आपका हो गया बच्चों Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया R स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA। डायरेक्ट कर रहा हूं, अंदर क्या आएगा? R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA, तो बाहर माइनस है, तो माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। R स्क्वायर ए स्क्वायर, R स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गए। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया? 4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दैट इज E इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और Q इंटू 2A क्या होता है? P, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। मैं यह कर रहा हूं उसको आगे। E इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, Q इंटू 2A P हो गया 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका E हो गया। हाँ, एक स्पेशल कंडीशन है, इफ R इज मच 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 ग्रेटर देन A, देन R स्क्वायर इज मच 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 ग्रेटर देन A स्क्वायर। इस कंडीशन में हम A स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं। R स्क्वायर बहुत बड़ा है A स्क्वायर की तुलना में, इसको नगण्य मान लिया, तो E कितना आ गया बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR R स्क्वायर का होल स्क्वायर, R रेज़ टू द पावर 4। यह E कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, एंड दैट इज द आंसर। रिक्वायर्ड डेरिवेशन। तो कंडीशन देखिए, फॉर्मूले दोनों हैं, ये भी हैं और ये भी हैं। ये एक स्पेशल कंडीशन है, बच्चे इसी को याद करते हैं।
यदि किसी क्वेश्चन में आर ए से बहुत छोटा नहीं है तो आपको बेसिक फॉर्मूला यही याद रखना है। और एक बात और, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो बिंदु P पर जो परिणामी हमारा E आया है उसकी दिशा क्या है? द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, क्योंकि E1 E2 से बड़ा है तो बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर। और P और E दोनों क्या है? समांतर हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और क्षेत्र की तीव्रता दोनों क्या है? परस्पर समांतर हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। और फिर पूछा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वो एक ही बात है। इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? यदि दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ सूक्ष्म दूरी पर स्थित हों तो इसे निकाय को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। कैसे? एक ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, इनके बीच की दूरी इसे एल मान लिया, इसे एल मान लिया, सूक्ष्म दूरी है। इस निकाय को हमने क्या कहा? वैद्युत द्विध्रुव कहा। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे P से व्यक्त करते हैं किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। और इसकी दिशा क्या होती है? द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। और जो इसका मात्रक होता है, सदिश राशि है, मात्रक होता है इसका कूलम और दूरी का मीटर। तो मात्रक क्या आ गया? कूलम मीटर। ठीक। अब आपसे पूछा है एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में, एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए ऐसा है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और इसमें कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, मध्य बिंदु O है, ये L, ये L। क्षेत्र की तीव्रता ये है। तो आपको पता है धनावेश पर जो वैद्युत बल लगता है वो क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो इस पर कितना लगेगा वैद्युत बल? QE क्षेत्र की दिशा में प्लस पर, और ऋणात्मक पर QE क्षेत्र के विपरीत। एक बल युग्म कार्य कर रहा है, दो बराबर बल हैं विपरीत दिशा में, और उनकी क्रिया रेखाएं क्या अलग अलग हैं। दोनों बराबर बल ऐसे लगते हैं, क्रिया रेखाएं सेम हो तो बलाघूर्ण बल युग्म लगेगा ही नहीं। इस पर बराबर हो विपरीत हो, इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है, अलग अलग हो, तो बल युग्म का आघूर्ण कितना हो गया? यहां बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? बल गुणा बलों के बीच, बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है, इनके बीच की लंबवत दूरी क्या है? यही तो है भाई। इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है, इनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो गई? ये हो गई। ये थीटा है, ये भी थीटा है। ये 2l कोण के साथ क्या होता है? कॉस। ये 2l कॉस थीटा, ये क्या आ गया? 2l साइन थीटा। तो टॉ इज इक्वल टू कितना आ गया? बल तो क्या है? QE, और बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी है? 2l साइन थीटा। तो QE इंटू 2l साइन थीटा।
तो टॉ इज इक्वल टू कितना आ गया, Q इंटू 12 इंटू ई साइन थीटा। तो टॉ इज इक्वल टू कितना आ गया, PE साइन थीटा। और यदि वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो वेक्टर टॉ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। एक बात और ध्यान रखें, यहां पर टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, अधिकतम कब होगी, जब साइन थीटा का मान अधिकतम होगा। और साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। तो टॉ की मैक्सिमम वैल्यू आ गई बलागुण की, कितनी आ गई, PE आ गई। और यदि E इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम है तो टॉ मैक्सिमम कितना आ गया आपका, P। या P कितना आ गया, टॉ मैक्सिमम। आपसे यही पूछा है, आपसे पूछा है कि इस फॉर्मूले के आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस महत्तम बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है। फिर सुना डेफिनेशन, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस महत्तम बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी द्विध्रुव पर कार्य करता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, और ये प्रकार हैं अलग अलग। क्वेश्चन एक ही है, सभी क्वेश्चन का तात्पर्य एक ही है। कहीं बोला है कि सिद्ध कीजिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आवेश की वैद्युतशीलता है। यह पूछेगा इस तरीके से, गॉस प्रमेय लिखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता है। यह पूछेगा आपसे वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए तथा उसको सिद्ध कीजिए। यह पूछेगा स्थिर वैद्युत की या वैद्युत स्थितिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। 2011, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने समझना है। तो गॉस की प्रमेय तो क्या है, किसी बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ बंद होना चाहिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 1/ε0 गुना होता है उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का। जितना भी उसके अंदर कुल आवेश है वो फ्लक्स उसका 1/ε0 गुना होता है। देखिए ये कोई बंद पृष्ठ है, ये आवेश Q है, ये वृत्त नहीं है, गोला है। बंद पृष्ठ तो वृत्त हो ही नहीं सकता। इसके अंदर प्लस Q आवेश रखा हुआ है तो प्लस से बल रेखा बाहर निकलती है, हर तरफ निकलेंगी। और किसी क्षेत्रफल से जो वैद्युत बल रेखा निकल रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो इस बंद पृष्ठ से जितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो 1/ε0 गुना होगा किसका, जितना आवेश कुल आवेश इसके अंदर है। अब मैंने एक सूक्ष्म भाग ले लिया, सपोज इससे फ्लक्स निकल रहा है, ये दूरी r है, तो यहां पर क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E ऐसे होगी। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। यदि ये कोई पृष्ठ है तो यहां दिशा बाहर होगी, यहां दिशा ऐसे बाहर होगी, या ऐसे बाहर होगी, या ऐसे बाहर होगी।
क्षेत्रफल सदिश है, सदिश राशि है। तो यहां क्षेत्रफल सदिश कितना हो गया आपका डी ए, डी का मतलब बहुत स्मॉल भाग लिया है। तो इससे जो हमारा फ्लक्स गुजर रहा है इतने सूक्ष्म भाग से, जो इससे गुजर रहा है फ्लक्स, डी इसलिए बोल रहा हूं बहुत सूक्ष्म है, डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है 1, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। और क्यू आवेश से आर दूरी पर जो ई का मान होता है आपने पढ़ा है, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए। पूरे से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो पूरे के लिए आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया, समाकलन कर लिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई कितना होता है फाई, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए हम ऐसे लिखेंगे इसको डी ए, और पूरा एरिया कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और डी ए कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई इज इक्वल टू कितना आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू, दैट इज द आंसर। यही गॉस के प्रमेय को हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, आप एक बार इसको आराम से देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गॉस के नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक व्यंजक का निगमन कीजिए। यह पूछेगा आपसे वैद्युत स्थैतिकी में गॉस की प्रमेय बताइए, इसका उपयोग करके एक समान आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। यह पूछेगा स्थिर विद्युतिकी का गॉस प्रमेय लिखिए, इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह पूछेगा अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। देखते हैं, ये एक अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई का, और गॉस की प्रमेय की सहायता से इससे आर दूरी पर किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, पहली बात तो यह है कि गॉस की प्रमेय का उपयोग करने के लिए जो हमारा पृष्ठ हो वो बंद पृष्ठ हो, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, तभी गॉस का प्रमेय हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये अनंत लंबाई का तार है, और हम जो बंद पृष्ठ लें, जो क्लोज सरफेस लें, वो ऐसा हो, सममित हो, सिमेट्रिक हो। अब मुझे यहां पर लेना है, तो यहां पर मैं कैसा लूंगा सममित पृष्ठ, एक सिलेंडर लूंगा, एक बेलन लूंगा। बेलन लेने से क्या फायदा होगा, हर बिंदु पर क्षेत्र ऐसे, क्षेत्रफल सदिश ऐसे, हर पॉइंट पर ई और ए के बीच में एंगल कितना होगा 0 होगा। तो मैंने ले लिया बेलनाकार बंद पृष्ठ, और ये आवेशित तार है। मैंने भी इसका L भाग लिया, केवल है तो लंबाई इसकी अनंत है, आगे भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। अब ये बंद पृष्ठ हो गया, धनावेश बल रेखा निकलेंगी हर तरफ, विद्युत बल रेखा निकलेंगी, फ्लक्स निकलेगा। तो मैंने एक स्मॉल पार्ट ले लिया, यहां E क्या होगा, बाहर होगा, प्लस है, और क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा,
तो यहां पर इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है इतने सूक्ष्म भाग से, फ्लक्स तो ये वाला इससे पास हो रहा है इससे, तो स्मॉल फ्लक्स कितना आ गया, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और ई और डी ए पैरेलल है, समांतर है, तो डी फाई कितना आ गया, ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है 1, तो कितना आ गया ई डी ए, और पूरा फाई कितना आ गया, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ई कांस्टेंट है बिकॉज दूरी नियत है, ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, पूरा एरिया कितना हो गया ये 2 पाई आर, तो इसकी परिधि और एल इसकी लंबाई, तो पूरा क्षेत्रफल कितना हो गया 2 पाई आर इंटू एल, तो ये हो गया फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, समीकरण फर्स्ट। अब गॉस की प्रमेय से फाई कितना हो जाएगा 1/ε टाइम्स ऑफ जो अंदर चार्ज है। तो देखिए चार्ज का वितरण 3 प्रकार से होता है, लाइन पर, रेखा पर, क्षेत्रफल पर और आयतन में। यहां पर आवेश का वितरण किस में है, लंबाई में है, और देगा वो लेमडा, और लेमडा क्या होता है Q/L, तो यहां से Q कितना आ गया लेमडा L, Q कितना आ गया यहां से लेमडा L। लेमडा रेखीय आवेश घनत्व है, प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश है वो लेमडा है, तो यहां से Q कितना आ गया हमारा लेमडा L, तो ये आ गया लेमडा L/ε0। इक्वेशन 2, फर्स्ट और सेकंड को आप तुलना कर रहे हैं तो कितना आ गया E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लेमडा L/ε0, L से L कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई ε0 इंटू आर, बाकी सारी राशियां नियत हैं, तो E प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया 1/r। जितना R बढ़ेगा उतना E का मान क्या होगा, घटेगा। क्लियर है, कोई डाउट बच्चों? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। या गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए एक असीमित अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। या वैद्युत स्थितिकी में गॉस नियम का उल्लेख कीजिए। इस नियम का उपयोग करके अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। या वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। इसकी सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। या एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस नियम के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। देखिए ये चादर है, अनंत विस्तार की चादर है। मैं तो इसका छोटा सा भाग लूंगा एक, धनावेशित मैंने आपको आवेश ले लिया, और ये चादर है अनंत विस्तार की चादर है। किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा कोई बंद पृष्ठ चाहिए जिसमें E और A दोनों परस्पर समांतर हो। तो हमें देखना पड़ेगा इसके लिए। हमने ये ले लिया, और कितना ले लिया अपने भाग का क्षेत्रफल A, इस भाग का A ले लिया। तो चादर है, इधर भी क्षेत्र होगा इधर भी क्षेत्र होगा, दोनों तरफ उत्पन्न करेगा, पतली चादर है।
तो यहां ई ऐसे प्लस से बाहर होता है और ए ऐसे, ये माना क्षेत्रफल हमने ए, यहां भी ई ऐसे ए ऐसे। तो फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए। फाई इज इक्वल टू हो गया ई ए कॉस जीरो, और यहां भी ई और ए समांतर हैं, प्लस ई ए कॉस जीरो। फाई इज इक्वल टू कॉस जीरो 1 हो गया, तो कितना आ गया 2 ई ए। इक्वेशन फर्स्ट, गॉस की प्रमेय से कितना आ गया, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू आवेश। यहां आवेश का वितरण पृष्ठ पर है, क्षेत्रफल पर है, तो आवेश पृष्ठ घनत्व लेते हैं, वो क्या होता है Q/A। लास्ट क्वेश्चन में लाइन पर था तो Q/L लैम्डा लिया था, रेखीय आवेश घनत्व, यह पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहां से Q कितना आ गया, सिग्मा इंटू ए। तो फाई इज इक्वल टू सिग्मा A/ε0। इक्वेशन 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A/ε0। ए से ए कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2/ε0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2/ε0। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। एक समान आवेशित अचालक गोले के भीतर किसी बिंदु पर गॉस प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ध्यान रखना, अचालक है, ये चालक नहीं है। ये आपने ले लिया, अचालक के अंदर जो आवेश देंगे वो उसके आयतन के अंदर रहेगा। और आपको इसके सेंटर से, इसकी त्रिज्या तो आर है, आपको अंदर निकालना है किसी बिंदु पर, यहां पर आर दूरी पर बिंदु पी पर, यहां निकालना है वैद्युत क्षेत्र। तो आपने क्या ले लिया, एक गॉसिय पृष्ठ बना लिया, ठीक। यहां पर आवेश का जो वितरण है वो आयतन के अंदर है। चालक में तो जो भी आवेश देंगे सारा पृष्ठ पर आएगा, अचालक में उसके अंदर रहेगा। तो यहां आपने क्या किया, यह आपने स्मॉल भाग ले लिया, क्षेत्र ई ऐसे होगा, डी ऐसे होगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं बच्चों, जो इस स्मॉल सूक्ष्म भाग से जो फ्लक्स गुजरेगा वो डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है। डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना 1, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए, और पूरे से कितना फाई ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। फाई ई इज इक्वल टू, ई तो कांस्टेंट है, डी ए कितना आ गया 4πr²। इक्वेशन फर्स्ट। अब गॉस की प्रमेय से फाई कितना होता है 1/ε टाइम्स ऑफ आवेश जो इसके अंदर है। पूरे पे आवेश क्यू है, इसके अंदर आवेश क्या है, क्यू डैश है। हम तो जो बंद पृष्ठ है उसके अंदर आवेश लेंगे ना, पर आवेश का वितरण कहां पर है, यहां पर
आयतन में, तो आयतन में कितना होता है Q अपॉन V। आयतनीय पृष्ठ घनत्व, आवेश का वितरण आयतन के अंदर है। तो देखिए रो जो इस पूरे के लिए है वो इतने भाग के लिए होगा, तो पूरे के लिए रो कितना आ गया, आवेश Q है और आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यू, और जो अंदर वाला भाग है आवेश Q डैश है और आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यू। तो इन दोनों से देखें Q डैश कितना आ गया, Q डैश आ गया Q आर क्यू अपॉन आर क्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई, Q डैश की वैल्यू आ गई। तो रख दें इसमें आप फाई E इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स Q आर क्यू अपॉन आर क्यू। समीकरण क्या हो गया, सेकंड। अब वही फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप तुलना कर लें, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन Q आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। आर स्क्वायर कैंसिल हो गए, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q आर अपॉन आर क्यू। अर्थात E प्रोपोर्शनल टू कितना है, R है। यदि E और R में आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सेंटर पे 0 है और सेंटर से सरफेस तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है पृष्ठ तक, और उसके बाद क्या होगा, घटेगा। यहां तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाता है बाहर। तो ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान रखना है इसे आप। तो आज के हमारे क्वेश्चंस अभी और आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इनको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें तो आपको इसको बोर्ड परीक्षा में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए, थैंक यू।